Assalamu alaikum warahmatullah. So I am here after a very long time and आज हम कुछ अलग से चीज़ करने की कोशिश करेंगे। सर्किट थ्योरी में कुछ बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स होता है जो हम यहाँ पे हम करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इंडियन नेटवर्क, इन कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क और सिंपल नेटवर्क। बेसिकली जो बुक्स में हम देखते हैं कि उसको हम केवीएल और केसीएल बना करके सॉल्व कर सकते हैं, पर हम उसको ट्राई टू अवॉइड गोइंग टू द डेप्थ ऑफ दिस इक्वेशंस। हम इक्वेशंस के को करने में हम कभी कभार गलती भी कर देते हैं और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि आई शो यू सम ऑफ द कुछ हम सर्किट स्टेप करेंगे और उसको हम कुछ सिंपल मेथड से करंट का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। करंट का वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कुछ जस्ट एग्जांपल्स किया है और हम कोशिश करेंगे कि ये जो है ये मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। एंड प्लीज रिमेंबर ये जो हम करने जा रहे हैं प्रोसेस, ये आप बोर्ड से अप्लाई ना करें, ये एंट्रेंस के बच्चों के लिए ये दिस वीडियो इज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अलाइक। सो आई रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू टू सी दिस हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट एंड this will add another dimension to your knowledge in solving circuit analysis problems. So simple सा क्वेश्चन पहले करता है and then हम धीरे धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस तो कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला एक सर्किट हमने दे दिया आपको, मान लो तो ये एक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है। एकदम सिंपल सा सर्किट। ये देखिए सिंपल सा सर्किट है। ये 6 ओम रजिस्टर है, ये 3 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम रजिस्टर है और ये 1 ओम रजिस्टर है और ये EMF E। बोला गया है कि ये 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में करंट जो है 0.6 एम्पियर फ्लो करना है। सो आपको बोलना है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द रिमेनिंग ब्रांचेस, ये सवाल है। देखिए अगर आप करते तो आप कैसे करते, आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते अक्रॉस दिस ब्रांच एंड देन आपको आपका इक्वेशंस आता है कुछ एंड देन उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते, तभी जाके आपका आंसर आता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो चीज नहीं करने की कोशिश करेंगे, हम उसमें एक टेक्निक यूज करेंगे, उस टेक्निक का नाम मॉडल एनालिसिस। उस टेक्निक की मदद से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए एक थोड़ा सा बेसिक चाहिए, वो बेसिक मैं आपको दे देता हूँ। आपको मालूम है कि I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R, याद रखना इस बात को। I इज इक्वल टू डेल्टा V, व्हाट इज डेल्टा V? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। इसकी दूसरी क्या होना चाहिए, रेजिस्टर होना चाहिए, यही तो है ना डेल्टा V। R के R इज द रेजिस्टर, R इज द रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस में करंट फ्लो करते हैं दोनों बीच के बीच में, इन दोनों के बीच में पॉइंट से A और B का जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और तो और हमको एक बात मालूम है कि करंट फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। इन दो पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, देखिएगा कैसे होगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस एंड को, ठीक है, इस एंड को मैं 0 वोल्ट ले लेता हूँ, ले सकते हो, ठीक है। ये अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, ये अगर 0 ये भी 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया ये भी 0, ठीक। मतलब इफ यू वांट, अगर आप चाहे तो यहाँ से भी 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात होगा। सेम मैंने यहाँ पे 0 मिले तो ये लाइन भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब एक चीज देखिए, हमको मालूम है ना डेल्टा V क्या है, I इंटू R।
इस ब्रांच में करंट दे दिया कितना 0.6 एम्पियर, ये है I, ये है R, 0.6 into 6 कितना देगा आपको 3.6, राइट, 0.6 into 6 कितना देगा 3.6 वोल्ट दे देगा। I, ये है I, 0.6 एम्पियर क्या है करंट और 6 ओम क्या है R, तो 0.6 into 6 आपको देगा डेल्टा V। इस पॉइंट एंड पे आपका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3.6, मतलब 6 into 0, 6 into 0.6 आपको क्या देता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस देता है। मालूम ही हुआ कि इस एंड का और इस एंड का दोनों पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 3.6 वोल्ट होना चाहिए। तो लाजमी है 3.6 वोल्ट ही होगा क्योंकि 3.6 माइनस 0 इज 3.6 और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करती है ये वाला जरूर 3.6 होना चाहिए, है ना। अगर ये 3.6 हो गया तो ये 3.6 हो गया, अगर ये 3.6 हो गया तो ये 3.6, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 3.6 माइनस 0 3.6, राइट। अब हमको इस ब्रांच में करंट निकालना है, कितना हो जाएगा V बाई R, डेल्टा भी कितना है 3.6 बाई 3, कितना मिलेगा आपको 1.2 एम्पियर। 3.6 माइनस 0 बाई 3 दैट इज 1.2 एम्पियर। इसमें कितना मिलेगा, इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा बिकॉज़ 92 हो रहा है, सो डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का 3.6 माइनस 0 बाई 3, राइट। इसमें हो जाएगा 1.8 एम्पियर, ये हो गया, ठीक। आप एक चीज देखिएगा इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, यह बताइएगा इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। आओ आप कैसे बोलेंगे इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, देखिए इसमें फ्लो कर रहा है 0.6 एम्पियर, राइट। इसमें फ्लो कर रहा है इसमें 1.2 एम्पियर, तो 0.6 और 1.2 को अगर ऐड कर लेते तो आपको कितना मिलता है, इसमें फ्लो कर रहा है 1.8 एम्पियर। 1.8 एम्पियर इस तरफ आया, इसमें आ गया 1.2, इसमें आ गया 0.6, अभी आपको समझ में आया होगा। इसमें आ गया 1.6, इसमें आ गया 1.2, इसमें जरूर कितना फ्लो कर रहा होगा 1.8 प्लस 1.8, राइट। 1.8 प्लस 1.8 कितना फ्लो कर रहा होगा 3.6 एम्पियर। 3.6 एम्पियर इसमें आया, इस ब्रांच में चला गया 1.8 एम्पियर और इस ब्रांच में चला गया 1.8 एम्पियर, फिर इस ब्रांच का 1.8 एम्पियर, इस ब्रांच में आ गया 1.2 एम्पियर और इस ब्रांच में 0.6 एम्पियर। तो लगभग हमको मिल गया है करंट इन ऑल द ब्रांचेस। अभी ई का वैल्यू भी ढूंढना है, ई का वैल्यू भी ढूंढना है, कितना हो जाएगा, ये हो गया 3.6 फ्लो कर रहा है, याद रखो 3.6 एम्पियर। अब ई का वैल्यू कैसे ढूंढे, मान लो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये x है। देखो मैं एक चीज क्लैरिफाई करता हूँ, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं था इसलिए मैंने 0 0 0 लिया, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं इसलिए 3.6 जो यहाँ पे था वहाँ पे 3.6 हो गया, वहाँ पे 3.6। अब यहाँ पे रेजिस्टर है तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कुछ अलग होगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 0, इसमें कितना हो जाएगा, देखो इस बात इसका वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस 0, x माइनस 0। आप इसको कैसे करेंगे, ये देखो x माइनस 0, इसमें तो कोई रेजिस्टर है ही नहीं, अब हम कैसे करेंगे इसको, अब थोड़ा सोचिए, आप मेरे साथ ही चलते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मतलब ये फिर से हेल्प करता हूँ कि आपको डिफरेंस निकालना होता है, ये फिर कोई रेजिस्टर नहीं है नहीं कर सकते, पर अगर ऐसा करें x माइनस 3.6, ये करंट ऐसा फ्लो कर रहा है जैसे x माइनस 3.6 बाई r, r का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू डेल्टा v, ये डेल्टा v हो गया, r ये r हो गया, i कितना फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में 3.6, कितना हो गया, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3.6 प्लस 3.6 7.2, इसका मतलब इस x के बजाय हम लिख सकते हैं 7.2 वॉट, इसका मतलब 7.2, इसका वैल्यू कितना होगा 7.2 माइनस 0, इसके अक्रॉस
कितना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है 7.2। सो ये हो गया सिंपल सा। इसका हमने ना वो इक्वेशन लिखा, ना सॉल्व किया, ना कुछ किया, डायरेक्ट हमने आंसर निकाल दिया। आई होप ये वाला प्लीज देखना। तो अब नेक्स्ट सर्किट में जाने की कोशिश। अब नेक्स्ट जो है वो भी ऐसा ही कुछ है। हम आपको जो दिखा रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में हम हमारा समय भी बचता है इसमें। अब नेक्स्ट जो है वो भी ये सिंपल सा सर्किट, कोई डिफिकल्ट नहीं। बी बोला कि इस ब्रांच में आपको करंट दे दिया है 2 एम्पीयर का, और ये 6 ओम, ये R3, ये R2, ये R1, और आपको यहाँ पे R3 का वैल्यू दे दिया है, R3 है 10 ओम, और इस ब्रांच में करंट का वैल्यू दे दिया 0.8 एम्पीयर, इसमें दे दिया है 0.2 एम्पीयर। आपको तो निकालना है यहाँ पे वो है लिखिएगा बी का वैल्यू ढूंढना है, R1 का वैल्यू ढूंढना है, R2 का वैल्यू ढूंढना है, ये ढूंढना है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी को भी आप 0 मान लीजिए, आप मान लीजिए आपसे इसको 0 बोल दिया तो इसको 0 बोल देते हैं, इसको 0 बोल देते हैं, इसको 0 बोल देते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया तो ये x हो गया, ठीक है। ये x हो गया तो ये x हो गया, ये x हो गया तो ये x हो गया। अब इसे रजिस्टर आ गया तो ये तो और अननोन है तो इसे मान लो इसमें v दे दो, तो बात तो फर्क नहीं पड़ता है। इस बात के लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? हायर माइनस लोअर बाय R3, राइट। हायर माइनस लोअर बाय R3 इज करंट कितना फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में 0.8, ठीक। इसमें हायर माइनस लोअर x माइनस 0 बाय रेजिस्टर कितना R2 कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.4, ऐसे ही करके हायर माइनस लोअर x माइनस 0 बाय रेजिस्टर कितना R1 कितना करंट फ्लो कर रहा है। दिया है ये देखिए, इसमें 2 एम्पीयर है, इस बात में 2 एम्पीयर करंट, इस बात में 0.8 एम्पीयर करंट, इस बात में कितना हो जाएगा, इस बात में कितना हो जाएगा? ये तो वही कैसे यूज कर सकते हैं आप जी, ओके। 2 माइनस 0.8 कितना आएगा? करके देखिए, मान लो इसको आप कुछ भी ले, मान लीजिए y है, y मान लो ऐसा y जाएगा बिना इनका भी जो आर्बिट्रेरी फॉर्मूला यूज करते हैं वो इसको यूज कर दीजिए। 2 इज इक्वल टू 0.8 प्लस y, तो y कितना हो गया 2 माइनस 0.8 1.2 एम्पीयर, ये 1.2 एम्पीयर हो गया, इसको हो गया 1.2 एम्पीयर फ्लो करना है। इसमें 1.2 है गलत, इसमें कितना 1.2 इस तरफ जा रहा है और इसमें 0.4 ये कितना हो गया, इसको y मान लो कर सकते हैं, कितना हो गया 1.2 इज इक्वल टू 0.4 प्लस y,
ये कितना हो गया, y हो गया 1.2 माइनस 0.8 एम्पियर। इसमें इस ग्राफ में करंट 0.8 एम्पियर शो कर रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बाकी सब आसान है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ये 0.8 एम्पियर, तो ये कितना हो गया 0.8 एम्पियर। बस समझ में आया आपको। आप क्या करें, आप लिखिएगा सर बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसका इक्वेशन बात, इसका इक्वेशन ये लिखा नहीं, ये कितना होगा v माइनस एक्स बाई 6, v माइनस एक्स बाई 6 इक्वल टू डेल्टा v बाई आर इज इक्वल टू करंट। हो गया। अब बस कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। ये कितना हो गया, R3 का वैल्यू क्या दिया, याद रखना R3 क्या है 2, x इज इक्वल टू 0.8 R3, यहाँ पे कितना है x इज इक्वल टू 0.4 R2, यहाँ पे कितना है x इज इक्वल टू 0.8 R1, ठीक है ना। हमको v का वैल्यू भी ढूंढना है, याद रखना। और v माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, अभी तो एक्स का वैल्यू चल गया। तो कितना हो गया, कैसे करें सॉल्व करें इसको। R3 दे दिया ना, R3 कितना है 10, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 कितना मिलेगा आपको 8 वोल्ट, ठीक है 8 वोल्ट। इस x का वैल्यू को या 12 प्लस x हो गया, 12 प्लस 8 कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक है। तो ये जो भी है इसके ये वैल्यू कितना है 20। अगर हमारा x आ गया तो R2 निकाल सकते हैं x का वैल्यू पुट करके, और R1 निकाल सकते हैं x का वैल्यू पुट करके, है ना। तो पुट कर दो, R2 कितना हो गया x बाई 0.4, x कितना है 8 0.4 कितना हो गया, ये भी 20 ओम का है। और इसका कितना R1 कितना हो गया x बाई 0.8, कितना हो गया x कितना था 8 बाई 0.8, 10 ओम। तो हमारा R3 आ गया, सॉरी R2 आ गया, R1 आ गया और V आ गया। तो चाहिए तो सारा आ गया, ये आपको समझ में आया। तो अब देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। आप थोड़ा एक अलग से करने की कोशिश करें। ये एक सर्किट है जो एक्चुअली which is a part of the circuit, एक सर्किट एक नेटवर्क which is a part of the circuit। यहाँ से ऐसा करके आया और यहाँ से ऐसा करके आया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का है और ये भी 20 ओम का है, ठीक है। इस ब्रांच में करंट दे दिया है, सिर्फ इस ब्रांच का करंट दे दिया, वो कितना है 0.4 एम्पियर है, और 0.4 एम्पियर इस रेजिस्टर 5 ओम में फ्लो कर रहा है। इसमें 24 ओम है और इसमें 8 ओम, ठीक है। तो सवाल ये वही है, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, वही सवाल है, ठीक है। फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, याद रखो इट्स अ पार्ट ऑफ सर्किट, इसमें कोई पोटेंशियल दिया ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है, हमको करंट सब ब्रांच में निकालना है,
इस ब्रांच में, 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 सब ब्रांच में करंट निकालना है। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो टेक्निक यूज करते हैं, वो क्या है कि हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी लगा, इस बैटरी का वैल्यू है V, तो मान लिए, तो मैंने और एक चीज क्वेश्चन में ऐड कर लिया है, करंट इन ऑल द ब्रांचेस तो निकालना ही है, उसके साथ इस V का वैल्यू भी ढूंढना है हमको, ठीक है। उस V का वैल्यू भी ढूंढना है। अब देखो हम इसको करने वाले हैं, इस क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर से बोलता हूं कि I कितना है, डेल्टा V बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस by resistor is the current flowing across the resistor. Potential difference by resistance is the current flowing across the resistor. यही है, ठीक है। तो चलो इसको हाँ करने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं इसको 0 बोल देता हूँ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। इतना तक समझ में आया सबको, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से करें, जहाँ पे करंट दिया वहां से स्टार्ट करो। कितना हो गया, I इंटू आर, डेल्टा भी देगा हमको, ये है I, ये है R, I इंटू आर, I इंटू क्या देता है, डेल्टा भी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। कितना हो गया, ये तो कुछ कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, तो मेरे लिए कुछ नहीं, आपको करना होगा। तो I 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना देगा आपको, 20 ना, 2। इस अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 माइनस 0 2, ये 2 हो गया तो ये 2 होगा, है ना। अच्छा आप इसको ध्यान से देखना, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, डेल्टा भी भाई यार 2 माइनस 0 बाई 20, 2 माइनस 0 बाई 20 कितना देगा आपको, टू माइनस 0, 2 बाई 20 कितना, 0.1 है ना, 0.1 एम्पियर। इस तरफ 0.1 जा रहा है, इस तरफ 0.4 एम्पियर जा रहा है, इसमें कितना आया होगा, इस तरफ 0.1 जा रहा है, इस तरफ 0.4 जा रहा है, इसमें कितना आया होगा, ताकि वो लोग बांट सके 0.1 और 0.5 एम्पियर आया होगा, है ना। इसमें आया होगा 0.5 एम्पियर। तो धीरे धीरे कैसे करें, क्या अगर आप KCL और KVL लगा देते हो, इक्वेशन बना देते हो, क्या हाल होगा आपका। इसमें कितना आया होगा, 0.5 एम्पियर। अब 0.5 ये है करंट का वैल्यू, ये है 20 ओम, ये है रेजिस्टेंस का वैल्यू, I इंटू आर कितना देगा आपको, ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू देता है, 20 इंटू 0.5 कितना देगा आपको, टेन आपको कितना देगा, यहाँ पे 10 देगा, 10 वोल्ट देगा, 20 ओम इंटू 0.5 एम्पियर कितना देगा, I है 0.5 और R है 20, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना देगा आपको, 10 वोल्ट देगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, गलत फिल्मी मत बैठना, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 10 वोल्ट, इस अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, इसमें कितना है 2, इसमें कितना होना चाहिए, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, इसमें आपको आपका 12 वोल्ट होना चाहिए, 12 वोल्ट माइनस 2 तभी जाके तो 10 वोल्ट आएगा। आपको समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है 20 ओम इंटू 0.5 एम्पियर, जो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू देता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ब्रांच, यहाँ पे ऑलरेडी 2 वोल्ट था, यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट डाला, 12 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट तभी जाके 10 वोल्ट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट हो गया, है ना। 12 वोल्ट माइनस 20, फिर से डेल्टा भी तैयार लगाएंगे, 12 वोल्ट माइनस 0 बाई 24, ये कितना हो गया, 0.5 एम्पियर, राइट। ये है 0.5 एम्पियर, ये कितना 0.5 एम्पियर। देखिए एक चीज, ये 0.5 ये 0.5, इसमें करंट कितना आया होगा, ये 1 एम्पियर करंट आया होगा सर, है ना। ये 1 एम्पियर आया, इस ब्रांच में 0.5 एम्पियर चला, इस ब्रांच में 0.5 एम्पियर चला गया, राइट। अब इसमें कितना है 20 इंटू 1,
डेटा भी चाहिए ना, 20 into 1 कितना देगा 20, तो 20 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। I कितना है 1 एम्पियर, R कितना है 20 ओम, तो I into R is giving you always potential difference across the branch। That means इसमें करंट कितना है, इसमें करंट है I एम्पियर, इसमें R है 20 एम्पियर, तो इसका जो इस ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन में 20 वोल्ट का होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 32 वोल्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी कितना है सॉरी यहाँ पे कितना है 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across this branch is 20 वोल्ट, 32 वोल्ट होना चाहिए। 32 माइनस 12 कितना देगा आपको 20, ये 32 हो गया, तो ये भी 32 हो गया। ये भी 32 हो गया, ये 32 हो गया, तो V का वैल्यू कितना हो गया, ये तो ये रजिस्टर वैल्यू कितना हो गया, ठीक है सारा आ गया। हमको करंट चाहिए था, करंट आ गया, हमको V चाहिए था, V आ गया, हमने ना इक्वेशन नहीं किया ना कुछ किया, सिंपल आइडिया लगाया और हो गया। ये नॉर्मल ऐसे बोलते हैं इसको। अगर आप इक्वेशन लिखते तो क्या हाल होगा आपका, आप समझ सकते हैं। फिर से देखिए, ये इसमें करंट दिया हुआ था, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल निकाला, इसमें जो वोल्ट था इसको भी निकाल दिया, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके 0.1 0.2 इसमें 0.5 आ गया, इसमें 0.5 आ गया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसका सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस से ही हम बाकी सबको कर लेते हैं। आप इसको देख के समझने के बाद हमने खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक I don't want to make the video longer, so हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये वीडियो जो होगा ये 2 पार्ट्स में होगा, ये पहला जो ये एक पार्ट है। ये 10 वोल्ट आपको दे दिया है, ये 2 ओम दे दिया है, ये 2 ओम दे दिया है, ये 9 वोल्ट दे दिया है, ये 4 वोल्ट दे दिया है, 60 वोल्ट दे दिया है, ये 6 ओम दे दिया है और 2 ओम दे दिया है। आपको पूछ रहा है कि करंट निकालो, ठीक है ना, आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं हम कि करंट निकालो इन ऑल द ब्रांचेस। आपको चीज में तो आपको सीखना पड़ेगा इस ये 2 ओम ये 2 ओम दोनों किस कनेक्शन में, सीरीज में क्या ये दोनों एक, ये मतलब आपको बुद्धू बनाने के लिए हमको हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे बैटरी दिया, यहाँ पे रजिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 ओम ये 2 ओम एक्चुअली सीरीज में, ठीक है, और बाकी तो नहीं, बाकी आसान। ये याद रखो, ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में ना, 2 का कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं इसको, तो इसको और ये कितना था, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। चलो आप इसको करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये इसको 0 मान लो, ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, कितना 9, बिकॉज 9 माइनस 0 9 देगा। अब ये मान लो ये x है, ये x है, तो ये अगर x है, ये अगर x है
तो ये क्वाड कितना होना चाहिए x प्लस 10। यस, x प्लस 10 माइनस x कितना देगा आपको 10 प्लस पोटेंशियल, दिस इज द ये ना मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। x प्लस 10 माइनस x, ये 10 हो गया तो ये x प्लस 10 हो गया, x प्लस 10 माइनस x कितना देगा आपको x प्लस 10 माइनस x कितना देगा आपको 10 देगा। ये 0 है, याद रखो, ये 9 दे दिया। फिर से यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 माइनस 0 कितना देगा आपको, ठीक है। अब एक आइडिया है, छोटा सा आइडिया है, आपको पता है केसीएल में लगा एक नोड है, से ये I1 है, से ये I2 है, से ये I3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। मतलब हम बोलते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो इनकमिंग क्या है यहाँ पे, बोलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ पे आउटगोइंग दिया, मतलब ऐसे कर सकते हो, ये आंसर आता है ऐसे, मतलब ये टेक्निक है करने, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ये आइडिया यूज करेंगे। मान लो इस हम लेट अस टेक दिस नोड फॉर आवर इंटरेस्ट, इस नोड को हम लेते हैं और मान लो यहाँ पे इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट को हमसे इसको मैंने I1 बोल दिया, इसको मैंने I2 बोल दिया, इसको मैंने I3 बोल दिया, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इस नोड पे आ रहा है, आप यू कैन आस्क के साथ जाएगा कहाँ पे, वो आप चिंता मत करो, आंसर में फाइनल आंसर में साइन आई का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे I3 हो गया, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केसीएल I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। I1 क्या है, इस पूरे ब्रांच में क्या करंट होगा I1 का, I1 कितना होगा देखो 4 माइनस कितना हायर माइनस लोअर, ये I1 सेकंड फ्लो बता, I1 हो जाएगा 4 माइनस x प्लस 10 बाई 4 डेल्टा v बाई r, डेल्टा v बाई r प्लस I2 कहाँ है, I2 है कितना 4 माइनस x बाई 6 प्लस I3, यह I3 0 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अभी आपको v का x का वैल्यू सॉल्व करना है, मैं तो x सॉल्व नहीं करता हूँ, मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। x का वैल्यू आएगा माइनस 10 बाई 11, x आ गया तो I1 I2 I3 आ गया। चलो करके देखते हैं, ये x ये सॉफ्टवेयर के लिए मिलेगा। तो I1 कितना है, I1 इज 4 माइनस, I1 कितना बोला 4 माइनस x प्लस 10, 4 माइनस x प्लस 10 बाई 4, इस वैल्यू को पुट करो 4 माइनस 10 बाई 11 प्लस 10 बाई 4 कितना हो गया 4 माइनस 10 प्लस 110 बाई 11 बाई 4 कितना हो गया 4 माइनस 110 माइनस 2 कितना देता है 100 बाई 11 बाई 4, ये है आपका माइनस 44 माइनस 100 बाई 44, ये आंसर जो भी आएगा ये माइनस में आएगा, लेस देन 0 आएगा, है ना। ऐसे ही करके आप I2 और I3 निकाल सकते हैं। I2 का वैल्यू कितना है, I2 है 4 माइनस x का वैल्यू है बाई 6, I3 का वैल्यू कितना है 0 माइनस x बाई 6, ये निकाल सकते हैं। तो I2 आपको समझ में आया। तो ये पार्ट 1 ऑफ दिस सर्किट टॉपिक है। I will make another video where I will do some more problems और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। So, अस्सलाम वालेकुम।